नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मुल्क को याद दिलाया है कि हिंदुस्तान किसी रसूखदार शख्स, किसी सियासी दल या किसी खास विचारधारा की मर्जी से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान संचालित होता है। गुजरे कुछ वर्षों से हम और आप लगातार देख रहे हैं, टीवी के पर्दों पर भी देख रहे हैं और सड़कों पर भी कि संविधान की तयशुदा सरहदों को पीछे धकेलने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। कभी नए कानूनों के नाम पर, कभी चुनावी बहुमत की हनक दिखाई जाती है, तो कभी राष्ट्रवाद की आड़ लेकर आपको और हमको डराया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया है कि कोई भी रहनुमा, कोई भी सियासी जमात और कोई भी हुकूमत इस पावन किताब से ऊपर नहीं बैठ सकती, चाहे उसके पास संसद में कितना ही बड़ा प्रचंड बहुमत क्यों ना हो। अदालत ने दो टूक कहा है कि आइन की सर्वोच्चता ही हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। संसद कानून बना सकती है, हुकूमत नीतियां अख्तियार कर सकती है, नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं। यह फैसला सिर्फ आज की सरकार तक सीमित नहीं है भाइयों और बहनों, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अदालत ने साफ कर दिया कि बहुमत का मतलब मनमानी नहीं होता और सत्ता का मतलब संविधान से ऊपर होना नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने संकेत दिया कि कानून का दुरुपयोग लोकतंत्र के तंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। अगर कानून सिर्फ विरोधियों के लिए है और सत्ता के समर्थकों के लिए नहीं, तो वह कानून नहीं बल्कि हथियार बन जाता है। और हथियारों से देश नहीं चलाए जा सकते, देश सिर्फ कानून से चलता है। डर से खामोशी तो आ सकती है हुजूर, लेकिन सहमति नहीं, और बिना सहमति के लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की सांसों के लिए ऑक्सीजन जैसा है। यह याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन संविधान स्थायी होता है। जो लोग आज सत्ता के नशे में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में आखिरी शब्द हमेशा संविधान का होता है। संविधान में संशोधन तो मुमकिन है, लेकिन उसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत का यह रुख उन तमाम कानूनों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम हो जाता है, जिन पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, चाहे वह ट्रिब्यूनल से जुड़े कानून रहे हो या चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित योजनाएं। अदालत ने दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां हुकूमत का अपना कोई धर्म नहीं होता। यहां तमाम मजहबों को बराबर सम्मान मिलेगा और कोई भी विचारधारा संविधान के इस बुनियादी सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती। जब देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो वह सीधे तौर पर उन तमाम राजनीतिक नारों और प्रयोगों पर सवाल खड़ा करती है, जिनमें धर्म को सत्ता का औजार, चुनाव जीतने की मशीन बनाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य सभी नागरिकों का होता है, किसी एक पहचान या किसी एक खास मजहब का नहीं। कि गोदी मीडिया के इस दौर में अगर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी प्यारी है, तो आपको आजाद आवाजों को सुनना होगा, आपको आजाद आवाजों को सुनना होगा। आज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह गुजारिश इसलिए है क्योंकि यह वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बेबाकी से, जहां गोदी मीडिया की तरह सुबह से शाम तक नफरत का तमाशा नहीं परोसा जाता, जहां असली मुद्दों पर बात होती है। अगर आप भी इस दौर में सच्ची पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में अपना नाम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच की यह धीमी सी ही सही मगर साफ आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आज सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। इतना तो आप इस लोकतंत्र के लिए, एक आजाद आवाज के लिए कर ही सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने संविधान के बुनियादी ढांचे को बेहद सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि यह वो लकीर है जिसके आगे जाने की इजाजत किसी भी हुकूमत को नहीं है। अदालत ने आज साफ किया कि जमहूरियत में आलोचना उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। अगर हुकूमतों की आलोचना नहीं होगी, तो उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव जीत जाना नहीं होता, बल्कि आवाम के चुनते हुए कड़वे सवालों को सुनना और जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र का कोई भी एक खंभा दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। न्यायपालिका पूरी तरह आजाद रहेगी और जजों पर किसी भी किस्म का दबाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया वर्षों में बार बार यह आरोप लगे हैं कि फैसलों को प्रभावित करने के जतन किए जाते हैं। जो फैसले सत्ता के अनुकूल नहीं होते, उन पर आईटी सेल एक्टिव हो जाता है और जजों की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम आशंकाओं को सीधे संबोधित किया है। दोस्तों, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कोई भी इस देश के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकता। यही वह लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने की इजाजत इस मुल्क में किसी को भी नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इस सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, किसी शख्स की सनक या मनमर्जी का नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आप खुद से पूछिए। जब रात के अंधेरे में कानून के मायने बदल दिए जाते हैं, तब व्यवस्था कहां सो रही होती है? क्या जनता इतनी नासमझ है कि वह बहुमत के इस अहंकार को नहीं समझती? अदालत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में अक्सर यह शिकायतें आम हो चुकी हैं कि हुकूमत से असहमति जताने को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगर आप सरकार की किसी नीति की आलोचना कर दें तो शाम तक गोदी मीडिया के एंकर आपको देशद्रोही साबित करने के लिए अपनी स्क्रीन लाल पीली करने लगते हैं। सत्ता सवाल पूछने वालों को डराने की पुरजोर कोशिशें होती हैं।